बात एक ऐसे मामले की सबसे पहले करते हैं जिसको लेकर काफी सियासत हो रही है। दरअसल शाहरुख खान की टीम में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर सियासत गरमा रही है, क्योंकि बीजेपी नेता संगीत सोम ने इसको लेकर शाहरुख खान पर विवादित बयान दे दिया है। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया है। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर संगीत सोम भड़के हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी शाहरुख खान पर विवादित बयान दिया है। सनातनी हिंदू केकेआर के मालिक को स्टार बनाते हैं, ये कहना है देवकीनंदन ठाकुर का। और संगीत सोम कह रहे हैं कि इस तरह से पाकिस्तानी माफ कीजिएगा बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदना ठीक नहीं है, और बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर संगीत सोम भड़के हैं और शाहरुख खान को गद्दार तक उन्होंने कह डाला है। तो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर इस मसले पर अब यह सियासत गरमा रही है। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंदू जवान मारे जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, बच्चियां जलाई जा रही हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और वो उन्हीं बांग्लादेशी क्रिकेटरों को भारत में खिला रहा है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि जानबूझ के केकेआर का मैनेजमेंट हिंदुओं का अपमान करने के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर को रख रहा हो। अगर ऐसा है तो स्पष्टीकरण दे, और अगर ऐसा नहीं है तो केकेआर की मैनेजमेंट जितना जल्दी हो सके उसे वापस करे। तो सुना आपने किस तरह से शाहरुख खान पर जुबानी हमला किया गया है। हालांकि यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर और मौलाना बरेलवी ने शाहरुख का समर्थन भी किया है, वो भी जरा आप देखिए। अब वो चर्चा में बने रहने के लिए सोम जी तरह तरह के बयान देते रहते हैं, वो राष्ट्रीय मामला है। अब वो जो उससे संबंधित लोग हैं वो उनका विषय है। शाहरुख खान भारत की मशहूर शख्सियत हैं, कद्दावर और नामवर आदमी हैं, और उन्होंने जो बांग्लादेश के क्रिकेटर से मुआहिदा किया, वो मुआहिदा इस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में होता रहता है। शाहरुख खान ने क्रिकेटर से मुआहिदा कर लिया तो उनको गद्दार कहा जाएगा और उनको आतंकवादी कहा जाएगा। नहीं, हरगिज नहीं, किसी सूरत पर भी शाहरुख खान को न गद्दार कहा जा सकता है और न ही उनको आतंकवादी कहा जा सकता है। तो मामला क्रिकेट टीम में खिलाड़ी के सिलेक्शन का है और उसको लेकर ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो गरमा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। देवकीनंदन जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देवकीनंदन जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि आप शाहरुख खान पर सवाल आखिर क्यों उठा रहे हैं, उन्हें कटघरे में यहां पर इस मामले पर क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए भैया, आप ये समझिए, बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे जा रहे हैं। न सिर्फ जवान मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं। वहां बूढ़े ही नहीं मारे जा रहे, बच्चे मारे जा रहे हैं। 6-6 साल की, 7-7 साल की बच्चियां जलाई जा रही हैं। और जिस व्यक्ति की केकेआर टीम है, उस व्यक्ति को हीरो बनाने में इस भारत का रोल है, बहुसंख्यक हिंदुओं का रोल है। क्या उनके साथ बिल्कुल भी संवेदना नहीं है? केकेआर के मालिकों की, केकेआर के मालिकों की बिल्कुल संवेदना नहीं है हिंदुओं के साथ, जिंदा जलने वाले बच्चों के साथ उनकी कोई संवेदना नहीं है। वो संवेदनशील हो सकते हैं, हम नहीं। तो हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदुस्तान में ही आईपीएल है और आईपीएल की ही एक टीम है, और उस टीम में आप जो है एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को ला रहे हैं जहां हिंदू सरेआम काटे, मारे, जलाए जा रहे हैं। तो आपको संवेदना याद करनी है, आपको संवेदना हिंदुओं के साथ रखनी है। इसलिए हम कह रहे हैं आईपीएल में कोई बांग्लादेशी नहीं खेलेगा। लेकिन देवकीनंदन जी, यहाँ पर संवेदना की बात कैसे आपको लगता है कि यहाँ पर आनी चाहिए? क्योंकि क्रिकेट एक अलग इंडस्ट्री है, वहां पर एक अलग प्रक्रिया के तहत खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, और इतने बड़े सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, फिर भी आप उन्हें घेर रहे हैं। होगा कोई सुपरस्टार, अपने आप के लिए होगा, मेरे लिए कोई सुपरस्टार नहीं है।
कोई अपने आप को हीरो कहे, मेरे लिए वो जीरो है। मेरे लिए वो व्यक्ति जीरो है जिसकी संवेदना देश के साथ नहीं है, जिसकी संवेदना सनातनियों के साथ नहीं है, बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ नहीं है। जो इतने लोग मारे जा रहे हैं जिनकी संवेदना उनके साथ नहीं है, मेरी नजर में वो न हीरो है न वो सुपरस्टार है, मेरी दृष्टि में वो सिर्फ जीरो है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से बार बार कथाओं में भी कहा है कि केकेआर मैनेजमेंट इस बात पे जल्दी से विचार करे और ये निर्णय करे कि बांग्लादेश का क्रिकेटर नहीं खेलेगा। इतना बड़ा अमाउंट 9 करोड़ 20 लाख रुपया उसको दिया गया है। 9 करोड़ 20 लाख, 9 करोड़ 20 लाख में कितना परसेंटेज पैसा होगा जो हिंदुओं को मारने के काम में आएगा? वो लिख के दे केकेआर, उसका मैनेजमेंट लिख के दे कि अगर ऐसा कुछ होता है, हत्याएं होती हैं, इसके बाद तो हमें भी मर्डरिस्ट की लिस्ट में लिखा जाए, हमें भी मर्डरिस्ट लिखा जाए कि हम भी मर्डर कराने में, हिंदुओं की हत्या कराने में हमारा भी नाम होगा। ये लिख के दे दे, हम चुप हो जाएंगे। और ये लिख के दे दे कि कोई हिंदू नहीं मरेगा, हम चुप हो जाएंगे, हम मौन हो जाएंगे। देखिए देवकीनंदन जी, जो खिलाड़ी हैं वो दुनिया भर में अलग अलग लीग्स में खेलते हैं। ऐसे में वहां पर क्या हालात है बांग्लादेश में, इसमें उस खिलाड़ी का क्या दोष है? क्या नहीं, आप नहीं जानते हैं? उस धर्म का हर व्यक्ति अपने धर्म से, अपने धन में से कुछ न कुछ धन निकाल के कहीं देता है। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? और वो क्या हो रहा है? हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में कौन कर रहा है? वही कट्टरपंथी तो कर रहे हैं। अरे भाई, चाहे यूं भोजन करो या यूं हाथ घुमा के भोजन करो, भोजन तो भोजन ही है ना। इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है वो जिसको आप 9 करोड़ रुपए देंगे। हमें तो उनकी भावना पर भी डाउट हो रहा है कि इतने ऐसे खिलाड़ी को 9 करोड़ रुपया। भारत में बड़े बड़े खिलाड़ी को 1-1 करोड़, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़, 1.5, 2-2 करोड़ में खरीदा है। बांग्लादेश के 9 करोड़ रुपया, क्या बात कर रहे हो आप? तो ये सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा और उनको समझना होगा कि हिंदुओं की जो संवेदना है, हिंदुओं की जो भावना है, उसे ठेस पहुंचाने का काम केकेआर मैनेजमेंट न करे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। अच्छा देखिए, इससे फिर एक सवाल ये भी होता है ना कि आईपीएल में दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं, हमारा लीग है वो अच्छा करेगा, अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। आप को नहीं लगता है कि आईपीएल में अच्छे खिलाड़ी खेलें, और ऐसा आप क्या नहीं चाहते हैं? और इसमें आपको संदेह आखिर क्यों है कि अगर कोई बांग्लादेश का खिलाड़ी जो अच्छा अगर खेलता है वो आईपीएल में खेले? तो संदेह नहीं है। हिंदुस्तान में क्रिकेटर नहीं थे क्या? आईपीएल बना था इसलिए कि हिंदुस्तान के बच्चों को मौका मिलेगा। यहां के लोगों को 9 करोड़ रुपए छोड़ो, आप अगर 9-9 लाख रुपए भी दे देंगे तो वो बच्चे कितना आगे जाके भारत का नाम रोशन करेंगे। आप उसी देश के क्रिकेटर को ला रहे हैं जिस देश में हमारे हिंदुओं की हत्या हो रही है। तो ये सीधी सीधी, अरे जब कोरोना आया था, उसी व्यक्ति जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान उसकी सहायता पहुंच गई थी, हिंदुस्तान में नहीं दिखी। ये क्या है? हमारी फूट गई है कि हमारी बुद्धि नहीं है? हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि इस देश में हिंदुओं ने भी उसको प्यार दिया है, हिंदुओं ने भी उसका सपोर्ट किया है, जिसके कारण वो व्यक्ति आज इतना बड़ा स्टार है। और वो हिंदुओं की भावना पर, देश की भावना पर कुठाराघात कर रहा है, जो कतई सहन करने के योग्य नहीं है। तो हम तो कहेंगे उसे निकाल दो, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं। एक क्रिकेटर को निकालो, तुम्हारे 25 भरे पड़े, खेलो क्रिकेट, हमें क्या मतलब है? अच्छा देवकीनंदन जी, एक बात बताइए, इस पर अगर वो ये कह दें कि उन्होंने तो वो खिलाड़ी खरीदा ना जिसको खरीदने की इजाजत थी, कोई पाबंदी तो नहीं थी उस पर, अब आप इसका विरोध जता रहे हैं, फिर क्या लगता है आपको कि इसका हल क्या निकलेगा? क्या आगे क्या होगा इस पर? आपको क्या लगता है इस पर? आगे ये होगा, या तो वो बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेलेगा या फिर पूरी केकेआर टीम नहीं खेलेगी। ये डिसाइड उनको करना है। बिल्कुल बड़ी बात हम कह रहे हैं, सनातनी इसका भरचोर प्रयास करेंगे और सनातनी इसका विरोध करेंगे। और ये सनातनियों का अधिकार है, संवैधानिक जितने भी हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उनका प्रयोग करेंगे। और हम केकेआर टीम का विरोध तब तक नहीं करेंगे जब तक केकेआर हमारा बात को समझ न ले। अगर उन्होंने उस क्रिकेटर को निकाल दिया तो इट्स ओके, यू कैन डू योर वर्क, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका नाम आप ले रहे हो उस व्यक्ति से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
आईपीएल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पूरे केकेआर टीम से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें एकमात्र प्रॉब्लम है बांग्लादेश के एक क्रिकेटर से, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां मेरे हिंदू बच्चे जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों की अस्मता हरण किया जा रहा है, 6-7 साल की बच्चियों को जिंदा जलाया जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी की भावना नहीं जगती है तो हम क्या करें? हम मरते रहें? हम अपने जमीर को मार लें क्या इन लोगों की तरह? हम जीवित नहीं है क्या? क्या करें हम? आप बताइए। मौन बैठे रहे, हम सिर्फ कथा करते रहे और हिंदू मरते रहे, जलते रहे और इनको इनका पैसा कमाने दे? नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश की जनता हीरो भी बनाना जानती है और जीरो भी बनाना जानती है, और अगर ये नहीं सुधरे तो इनको हम दिखाएंगे कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। ठीक है ना? हमको कथा करना भी आता है और हम क्रिकेट भी खेल लेते हैं। ठीक है ना? तो हम ज्यादा भी नहीं बोल रहे हैं, बस निवेदन ये कर रहे हैं कि माय डियर, आप इस बात को समझो और उस क्रिकेटर को निकालो। और जितने भी हिंदू इस समय मुझे सुन रहे हैं, अगर इतनी सी भी संवेदना हम सब में है तो हमें उस बांग्लादेशी क्रिकेटर का विरोध करना चाहिए, उसे खेलने नहीं देना चाहिए और केकेआर टीम को इस बात को समझना चाहिए। अगर केकेआर टीम नहीं समझेगी, देन वेट एंड वॉच। ये तो आपने शर्त रख दी ना एक तरह से। अब अगर नहीं हटाती है केकेआर तो आप केकेआर का ही विरोध करेंगे। ऐसे में जो भारतीय खिलाड़ी वहां पर खेल रहे हैं उनको नुकसान नहीं होगा? हमारी देश की लीग की टीम है, उसको नुकसान नहीं होगा क्या? अगर केकेआर उस खिलाड़ी को मान लीजिए नहीं हटाती है तो फिर आगे आप क्या करेंगे? हमारा विरोध का तरीका वो होगा जो संवैधानिक होगा, असंवैधानिक नहीं होगा। हम बांग्लादेशी नहीं, हम भारतीय हैं। हम भारतीय हैं, संवैधानिक तरीके से हम वो करेंगे। हम उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को खेलने से रोकेंगे, चाहे हमें जो करना पड़े। देवकीनंदन जी, एक बात और बताइए, यहां पर इसका विरोध तो सिर्फ आप ही कर रहे हैं, कहीं और से तो आवाज इस पर उठ नहीं रही है? उठ रही है, कैसे नहीं उठ रही है? हमारे कथा पंडाल में 50,000 आदमी था मुंबई में, आप लोगों ने दिखाया नहीं तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरा फॉल्ट थोड़ी है। 50,000 आदमी था कथा पंडाल में, और बड़ा था, बूढ़ा था, जवान था, बच्चा था, सबने हाथ उठाकर, महिलाएं थी, पुरुष थे, सब थे, सबने हाथ उठाकर कहा एक भी बांग्लादेशी नहीं खेलना चाहिए। और क्या चाहिए आपको? एक स्थान में 50,000 आदमी हाथ उठा के क्या मैं पुतले जलवा दूं उसके? और आप अगर कहें, आप अगर चैनल वाले इसी को विरोध समझते हैं पुतला जलाने को, जिस दिन आप कहेंगे शहरों में हजारों पुतले उस खिलाड़ी के उस व्यक्ति के जलवा देंगे। अच्छा महाराज जी, यहां पर एक बात और बताइए। आप एक खिलाड़ी को लेकर शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। दुनिया भर में एक भारतीय एक्टर के तौर पर शाहरुख खान को लोग जानते हैं, पसंद करते हैं। इस तरह शाहरुख खान पर उंगली उठाना गलत नहीं है? और एक दो नहीं थे। जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे, सुनिए, जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं वो व्यक्ति कहीं भी, मैं ये कंपैरिजन नहीं करता कभी, लेकिन आज आपके चैनल पे कर रहा हूं। कभी नहीं करता, मैं नहीं करता, ये तो सब मेरे भगवान की कृपा है। वो जो व्यक्ति जहां जाता है ना, वहां 10-5 हजार आदमी होते हैं। ठाकुर जी की कथा हमें जहां करने को मिलती है वहां 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख 50,000 आदमी होते हैं, और हर दिन हम यही काम करते हैं। हम एक दिन की 3 घंटे की मूवी नहीं बनाते हम। तो हमें इससे विरोध, वो क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई विरोध नहीं है भैया। हम नाम इसलिए नहीं ले रहे कि हमारी दृष्टि में उसका नाम लेना भी हमारी दृष्टि में हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम नहीं मानते शुद्ध, उसका नाम लेंगे तो हमारा मतलब नहीं बुलवाओ हमको, फिर कहेंगे भाईचारे पे आंच आ गई। तो इसलिए हमारे ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। क्रिकेटर को बाहर निकालो, खेलो केकेआर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकालोगे तो प्रॉब्लम होगी। राधे श्याम। देवकीनंदन जी, आप यहां पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट विश्व कप पर तो आप सवाल उठाते नहीं हैं। वहां तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तमाम टीमें खेलती हैं। मैं बताता हूं आपको, जो वर्ल्ड कप हुआ वो पूरे विश्व के क्रिकेट का एक प्रोग्राम है, एक मंच है, ठीक है ना? उसका काम है, उसका एम है कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट टीम को पूरी दुनिया को बताना। एम आई राइट या रॉन्ग? पक्का। लेकिन जो आईपीएल है, वो आईपीएल है भारत के बच्चों को आगे वो स्टेज देना, उन्हें प्रमोट करना और उन्हें भारत विश्व लेवल पे जाके खिलाना। एम आई राइट या रॉन्ग? सही कह रहे हैं जी।
पाकिस्तान का खिलाड़ी तो नहीं खेलता? क्यों नहीं खेलता? उसका कारण यही है ना, उसका कारण यही है कि वो हिंदू विरोधी है, वो देश विरोधी है। द सेम थिंग, बांग्लादेश भी अभी पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहा है और वो हिंदू विरोधी है, वो देश विरोधी आचरण कर रहा है। तो जब तक हम उसका विरोध नहीं करेंगे तब तक वो लोग अपनी हरकतें कैसे सुधारेंगे? अगर वो उनके हत्याएं करने के बावजूद भी अगर हम लोग 9-9 करोड़ 20-20 करोड़ उनको देंगे तो वो तो हत्या भी करते रहेंगे, हमारा पैसा भी लेते रहेंगे। ये किसी के बाप का राज है क्या? तुम लोग कुछ भी करोगे हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग बोलेंगे नहीं क्या? अभी हम लोग जीवित हैं सर, मरे नहीं हैं। अगर तुम्हें मनमानी करनी है तो उसके लिए उनको कहो KKR मैनेजमेंट को कि पहले हम जैसों को मार दे, उसके बाद में ऐसी क्रिकेट टीम बनाए। और जब तक हम जीवित रहेंगे हम बोलते रहेंगे, हम अपने देश, अपने हिंदुत्व, अपने सनातन इसके पक्ष में खड़े रहेंगे, चाहे सामने अपोजिशन में कोई क्यों ना हो। आई डोंट केयर। राधे श्याम। बहुत शुक्रिया देवकीनंदन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, अपनी राय इस मुद्दे पर रखने के लिए। लेकिन आपकी जो नाराजगी है कि ये बड़ा सियासी मुद्दा यहां पर बन सकती है।